वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस। क्या ऐसे रीज़न थे जो मेंडल को सक्सेस मिला इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो ऐसे एक्चुअली में 7 अलग अलग रीजंस थे जिसके वजह से मेंडल को जेनेटिक्स में सक्सेस मिला और उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे वो रिकॉग्नाइज हुए और पब्लिश भी हुए। द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट कि मेंडल का चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट चूज़ किया था वो था पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया था एज हिज एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। तो और पी प्लांट को हम साइंटिफिकली कहते हैं पाइसम सटाइवम। तो ये पहला कारण था मेंडल के सक्सेस के पीछे कि उन्होंने एज हिज एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया था। सेकेंड रीज़न ये था जो कि ये पी प्लांट था, वो पी प्लांट इजी टू ग्रो, इजी टू कल्टीवेट और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता था, ग्रो रैपिडली। और ये एक पी प्लांट अपने पूरे कंप्लीट जनरेशन को एक ही ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर देता था, इसीलिए पी प्लांट उन्होंने चूज़ किया था। ये सेकेंड रीज़न था। इसके बाद थर्ड रीज़न था उनका नॉलेज मैथ्स में बेसिकली। अब जैसे कि जो भी पी प्लांट होगा वो उसके ऑफस्प्रिंग तो बनाएगा ही। अब जो भी कैरेक्टर इस पी प्लांट में होंगे, जैसे कि लीफ का स्ट्रक्चर या फिर सीड कलर या फिर लेंथ ऑफ द प्लांट, वो सारे कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। अब उन कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स का रेशो कि कितने कैरेक्टर कितने ऑफस्प्रिंग में गए, उनका रेशो जानने के लिए मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उन्हें मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत था, इसीलिए वो रेशो फाइंड आउट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ बाय ऑब्जर्विंग द ऑफस्प्रिंग। तो ये थर्ड रीज़न था कि उन्हें मैथमेटिक्स का बहुत नॉलेज था और इसके वजह से उन्होंने मैथमेटिकल रेशोज़ स्टडी किए, जो भी ऑफस्प्रिंग में या फिर प्रोजेनी में ऑब्जर्व हुए उनके मैथमेटिकल रेशो स्टडी किए, और ये था थर्ड रीज़न बिहाइंड द मेंडल सक्सेस। उसके बाद उन्होंने जो फोर्थ रीज़न था, तो उन्होंने बेसिकली 34 वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट चूज़ किए थे। कितने? 34 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट। इसके वजह से क्या हुआ, जो भी कैरेक्टर्स थे अलग अलग वेराइटी के पी प्लांट में, वो सारे नहीं, उसमें से 7 ही स्टडी किए, लेकिन वो अलग अलग कैरेक्टर वो स्टडी कर पाए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट 34 वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट। इसके बाद जो भी वेराइटीज़ उन्होंने चूज़ की थी, सो द फिफ्थ रीज़न इज, जो भी वेराइटीज़ उन्होंने चूज़ की थी 34 वेराइटीज़, वो सारी प्योर थे, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स। अब प्योर ब्रीडिंग मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट देखा था हमारे पिछले वीडियो में। तो अगर जो होमोजाइगस जो कंडीशन होती है वो बेसिकली प्योर ब्रीडिंग कंडीशन होती है, जैसे कि टी हो गया या फिर स्मॉल टी हो गया, ये क्या हो गया, ये होमोजाइगस हो गए और ये प्योर ब्रीडिंग हो गए। तो बेसिकली जो भी वेराइटीज़ उन्होंने चूज़ की थी वो सारी प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी। इसके बाद जो सिक्स्थ रीज़न था उनके सक्सेस के पीछे, वो था उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर चूज़ किए। 7 अलग अलग कैरेक्टर्स चूज़ किए, जो कि जैसे कि लेंथ ऑफ द प्लांट हो गया या फिर स्टेम का। इसके बाद सीड कोट कलर, ऐसे उन्होंने अलग अलग 7 कैरेक्टर स्टडी किए, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि क्या रेशो बनता है, और उनसे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस फाइंड आउट किए। अब ये जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए, ये 7 कैरेक्टर्स जो भी थे वो सारे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के थे। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अब इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अब जैसे ह्यूमन हाइट हो गई, तो ह्यूमन हाइट वैरी करती है, किसी की 4.2, किसी की 4.3, किसी की 4.4, तो हाइट वैरी करती है।
लेकिन उन्होंने ऐसे कैरेक्टर चूज़ किए कि उनमें 2 ही फॉर्म्स थे, मतलब 2 ही वेरिएशंस हो सकते थे। जैसे कि अगर हम लेंथ ऑफ द स्टेम देखें तो टॉल और डार्फ, बस, और कोई कंटिन्यूस और कोई वेरिएशन नहीं, बस 2 ही फॉर्म्स होते थे, टॉल या डार्फ। अगर इस वेरिएशन को क्या हम कहते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो उन्होंने बेसिकली डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पे उनका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने बेसिकली 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे, अलग अलग 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। इसके बाद उनका जो भी नॉलेज था मैथमेटिक्स में, 7th रीज़न ये था कि उनका जो भी नॉलेज था मैथमेटिक्स के रिलेटेड और प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, वो सारा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। और इम्प्लीमेंट करने की वजह से ही वॉज एबल टू इंटरप्रेट द रेशियो ऑफ ट्रेड पजेसेस बाय द प्रोजेनी। मतलब जो भी कैरेक्टर्स प्रोजेनी में आए थे वो सारे वो इंटरप्रेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ रेशियो, मैथमेटिकल रेशियो। तो ये अलग अलग 7 रीजंस थे, कारण थे, जिसके वजह से मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिला और ही वॉज एबल टू फाइंड आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। In our upcoming lectures, we are going to discuss about 7 different traits which Mendel has studied, and after that we are going to discuss about monohybrid cross. In monohybrid cross, we are also going to discuss about the 2 laws, law of segregation of gamete and law of dominance. So thank you.